नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। समाज सेवी अशोक सिंह के द्वारा नवरात्रि जागरण का आयोजन किया गया। जौनपुर के नुकुम्हनपुर गांव में महाराष्ट्र के उद्योगपति और समाज सेवी अशोक सिंह के द्वारा महानवमी पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध लोकगीत गायक पंकज सिन्हा और शैली गगन ने देवी गीत प्रस्तुत किया, तो वहीं वाराणसी और लखनऊ से आए कलाकारों ने भगवान के अलग अलग रूप की झांकियां प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। अशोक सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष वो नवरात्र में अपने गांव में आते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं, जिससे उनके गांव के लोगों को भी बड़े बड़े शहर के कलाकारों को देखने का मौका मिले और गांव के बच्चे भी अपनी प्रतिभा को सबके सामने रख सके। बता दें कि पूरी रात चले कि जागरण कार्यक्रम में न सिर्फ एक गांव के बल्कि आसपास के कई गांव के लोगों ने पहुंचकर माता के जागरण में शामिल हुए। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। आपका पैतृक गांव है और कितने सालों से आप यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करते चले आए हैं? मैं नहीं करता हूँ, मेरे गांव के लोग करते हैं, मिलजुल के करते हैं। लेकिन मैं हमेशा शरीक होता रहता हूँ। जब से यहाँ पे मूर्ति की स्थापना मेरे गांव में होती है, मैं तब से मैं इस गांव में अपने गांव में आते रहता हूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग जब बड़े उद्योगपति हो जाते हैं तो अपने गाँव को भूल जाते हैं, ऐसे आयोजनों में नहीं आते हैं। आप अपने गांव में आते हैं, इस तरह का आयोजन कराते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, आपने मेरा भाषण भी सुना होगा। मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब मैं आता हूं अपने गांव में, मेरा एक विद्यालय है बॉम्बे में, लेकिन वहां पे मेरा बेटा झंडारोहण करे या न करे, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता है, तो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है चले जाना, नहीं तो फिर मेरी वहाँ की प्रिंसिपल करते हैं। लेकिन जब मैं आता हूँ तो सुबह सबसे पहले अपने गाँव में झंडारोहण करता हूँ। दिलीप भाई जी मेरे साथ में हैं, मड़ियाहों में चित्तरंजन कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, रामपुर में जाता हूँ। तो मैं शुरुआत अपने गांव से करता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे अपने भाषण में कहा कि अगर मैं अपने गांव को खुशहाल नहीं कर सकता, देख सकता, अगर अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ। इसीलिए मैं अपने गाँव से शुरुआत करता हूँ। कोई भी कार्यक्रम अगर मेरे गाँव का है तो मैं कहीं भी रहूँ, मैं अपने गाँव में पहुँच जाता हूँ। जिला मुख्यालय से इतना दूर ग्रामीण अंचल में शहर के कलाकारों को, लखनऊ के कलाकारों को बुला के आप इस तरह कार्यक्रम चला रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? मेरा बस इतना उद्देश्य है कि जो बेचारे छूट जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, 2019 में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था। उसके पहले हमने सबको इनवाइट किया था। बॉम्बे में एक तिलक का प्रोग्राम था। मैंने वहाँ एक मिनिस्टर को और गाँव का अगर रिक्शा चालक है वो भी उनके साथ में मिल के खाना खाया। उसको अच्छा लगा। वो भी जब 5 स्टार होटल में गया तो भी अपने आप को, भले रिक्शा चालक था लेकिन सूट बूट टाई लगा के इसलिए गया कि मेरी एंट्री हो जाए वहाँ पे। तो मैं चाहता था कि इसको भी पता चले 5 स्टार होटल क्या होता है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि गांव का हमारा कोई भी वंचित यह न रह जाए कि हम कभी फ्लाइट पे नहीं चढ़े, हम कभी 5 स्टार में नहीं गए, हमने ये सुख सुविधा नहीं पाई। अगर उसके पास नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि हम तो उसका सुख भोग लेते रहते हैं, लेकिन हमारे गाँव का एटलीस्ट मैं अपने गाँव के बारे में तो सोचूँ। इतना मेरे पास पैसा नहीं कि मैं पूरे देश के लिए सब सेवा दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव को दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ऐसे ही हर गांव के लोग होंगे, जो कि हर गांव का एक लोग अगर ऐसा करता रहेगा तो हमारा पूरा देश को ये सारी सुविधा मिल जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।